Good evening all. Welcome to Learners Academy. So parallel lines and transversal. The topic you can see on your screen. 6.1 चैप्टर नंबर 6 की 6.1 खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 6.2, उसका इंट्रोडक्शन आज करेंगे और कल से उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप याद कर पा रहे हो, कि दो तरीके की लाइंस होती हैं। दो तरह की लाइंस होती हैं। या तो लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि एक पॉइंट पे टकराती है, एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है। तो वो मुद्दा तो 6.1 में खत्म हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन ने 6.1 में कल की तारीख में खत्म कर दिए। अब दूसरी तरीके की लाइंस पता है क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो क्या थी? इंटरसेक्टिंग। पहले वाली कौन सी थी? अब कौन सी है? नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब वो कभी टकराती नहीं है। अब वो कभी टकराएंगी नहीं, दैट मींस वो कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन समझते हो क्या होती है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल चलने का मतलब बराबर डिस्टेंस पे। जैसे इन दोनों लाइंस में अभी इतना डिस्टेंस है, तो थोड़ी देर के बाद आगे चल के भी उतना ही डिस्टेंस, फिर थोड़ी सी देर के चलने के बाद आगे भी उतना ही डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस मेंटेन करती हुई वो चलती जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन में बैठते हैं ना अपन, तो रेलवे ट्रैक्स होती है पटरियां, तो उनके बीच की दूरी बराबर होती है कि नहीं होती? हमेशा। अगर बराबर ना हो, सपोज करो बराबर ना हो, तो क्या हो? ट्रेन पटरी से उतर जाए। मान लो छोटी बड़ी हो जाए डिस्टेंस, तो ट्रेन पटरी से नहीं उतरेगी क्या? 1 इंच का, एक सेंटीमीटर का, एक का भी 1/10 पार्ट कर लो, इतना सा भी डिफरेंस नहीं रह सकता उनके बीच में, नहीं रह सकता ना। तो वो बिल्कुल बराबर चलती है। सो उनको क्या कहते हैं हम? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, हेडिंग नोट डाउन कर लिया आपने अच्छे से? अब सुनिए, अब सर ये क्या लिखा हुआ है आगे? अच्छा, ये 6.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, है ना। ये क्या लिखा हुआ है सर आगे? ये नई चीज क्या है? ट्रांसवर्सल। कभी सुना है ये आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं। तो पहले इसके बारे में बता देता हूं ये क्या है, सुनो ध्यान से। जब दो लाइंस को चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो चाहे वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, कैसी भी लाइंस हो, जब दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन दोनों को काटे, तो वो तीसरी लाइन इन दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। समझ गए? कोई दो लाइंस हैं, अब वो दो लाइंस टकरा रही हैं नहीं टकरा रही हैं, वो तो मुद्दा उन पर ही जाने दो। हो सकता है कि आगे जाके टकरा जाए, हो सकता है कि ये पैरेलल फॉर्म में चले और आगे जाके ना टकराए, दोनों ही केस हो सकते हैं। लेकिन एक तीसरी लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। किसको? इसको भी, इसको भी। तो ये जो तीसरी लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। या तो सिंपली ट्रांसवर्सल कह के छोड़ दो, या फिर पूरा नाम लिखे तो ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको? बोलो, सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो ट्रांसवर्सल का मीनिंग समझ में आया। अब वो कह रहा है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं और उसके बाद ट्रांसवर्सल भी बनाई हुई है। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन बनाने के लिए लाइंस का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। आप ट्रांसवर्सल तो नॉन पैरेलल लाइंस के साथ भी बना सकते हो। कैसे? चलो दोनों एग्जांपल लेते हैं। स्क्रीन पे देखो। मान लो इधर तो लेता हूं मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इधर तो लेता हूं मैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इधर में लेता हूं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको अपन पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कह दो, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? पैरेलल लाइंस कह दो। ठीक है, अब देखो यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस ले लो। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं? जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसी होती हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जिनके बीच में हमेशा बराबर का गैप रहता है, लाइक दिस। ऐसी लाइंस होती हैं जो बिल्कुल बराबर चलेंगी, कितना भी आगे पहुंचा दो कभी बिड़ नहीं सकती। तो ये तो हो गई मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो गई मेरी नॉन इंटरसेक्टिंग। अब दोनों ही केस में मैं ट्रांसवर्सल लाइन बना सकता हूं। देखो, इसमें मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दी ना। ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस को काट रही है दो अलग अलग पॉइंट पे, इसको इस पर, इसको इस पर। ठीक है, यहां से भी बन सकती है, यहां से भी बन सकती है, यहां से भी बन सकती है। बहुत सारी ट्रांसवर्सल लाइंस यहाँ पे बनाई जा सकती है। उधर देखो, उधर कैसे बन सकती है? ये बना दो, कोई ऐसे बना देगा, कोई ऐसे बना देगा। तो ये जो ब्लू कलर में जो लाइंस बना रहा हूं, ये सारी लाइंस क्या हैं बेटा? ट्रांसवर्सल लाइंस।
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में भी ट्रांसवर्सल बनाया जा सकता है और नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में भी ट्रांसवर्सल बनाया जा सकता है। अब जब अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बनता, कुछ भी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दूं लाइक दिस, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दी मैंने लाइक दिस, तो अब ये एंगल का इस एंगल से या इस एंगल से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो अलग एंगल है, ऊपर वाले अलग एंगल है। देखो एक चीज नोटिस करिए आपने, जब ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, जब दो लाइंस टकराती थी तो 4 एंगल्स बनते थे, तो यहां पे एक पॉइंट पे टकराती थी तो कितने एंगल्स बनते थे? तो अब तो ट्रांसवर्सल 2 लाइन से टकरा रही है तो 8 एंगल्स बनेंगे, बनेंगे 4 ऊपर 4 नीचे। देखो स्क्रीन पे देखो, 4 ऊपर और 4 नीचे बन रहे हैं बेटा, बन रहे हैं, दिख रहे हैं। अब इन 4 एंगल्स का ऊपर वाले 4 एंगल से या ऊपर वाले 4 एंगल्स का नीचे वाले 4 एंगल से क्या कनेक्शन है, ये आज हमको सीखना है, समझे। इधर भी 4 एंगल्स बनेंगे, देखो इन 3 में से एक ट्रांसवर्सल रख लेते हैं कोई सी भी, लेट से बीचों बीच वाली ट्रांसवर्सल रख लेता हूं मैं, ये वाली रख लेता हूं बीचों बीच वाली। तो बताओ 4 एंगल्स ऊपर और 4 एंगल्स नीचे बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ आया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में भी 4 एंगल ऊपर 4 एंगल नीचे, जब 2 लाइंस टकरा रही थी तो 4 ही बन रहे थे, लेकिन अब 2 के साथ एक तीसरी लाइन है, 3 लाइंस टकरा रही है ऐसे कह लो, तो 3 लाइंस टकरा रही है तो टोटल 4 एंड 4 8 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, और इधर भी बन रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ध्यान से सुनना, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ये 4 एंगल्स का उन 4 एंगल से कोई लेना देना नहीं है, ये कितने भी डिग्रीज के हो सकते हैं, वो कितने भी डिग्रीज के हो सकते हैं, कुछ रूल्स नहीं है इनके, मतलब इनसे वो या उनसे उनकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट की जा सकती। लेकिन पैरेलल लाइंस के केस में इन 4 एंगल्स का उन 4 एंगल से गहरा नाता है, क्या है, गहरा संबंध है। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, दैट मीन्स ये वाला केस, दैट मीन्स ये वाला केस। पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल खींचेंगे ना तो कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ एंगल्स का रिलेशन पता चलेगा, उधर तो कोई रिलेशन है ही नहीं, यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, इसको पढ़ना भी नहीं। बट हाँ ट्रांसवर्सल में खींच सकता हूँ, वो एक बात अलग है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी मैं ट्रांसवर्सल खींच सकता हूँ, ये बात अलग है, लेकिन कुछ रूल्स नहीं बनते तो इसके हम गोली मारो, इसको सीखना ही नहीं आगे, हमको किस केस को सीखना है, इस केस को सीखना। समझ आया, समझ आया, अच्छे से बोलो। तो सिखाना स्टार्ट करें इस केस को डिटेल में। पहले हम पूरा डिटेल में रफली सीखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप उस सबको नोट डाउन करेंगे और बिल्कुल तबीयत से सीखेंगे, आराम से। शुरू करें, स्टार्ट करें। कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, केवल और केवल यहां ध्यान देगा। स्टार्ट करें, बोलो। ओके लेट्स सी। तो मैं पैरेलल लाइंस बना देता हूं 2 और एक ट्रांसवर्सल लाइन बना देता हूं, बना दो। 2 पैरेलल लाइंस चाहिए मुझे और एक ट्रांसवर्सल लाइन चाहिए। चलो ये एक पैरेलल लाइन, मतलब एक लाइन, और इसकी पैरेलल दूसरी एक और बना देते हैं इसके नीचे लाइक ये दूसरे, ठीक है। लगभग लगभग पैरेलल दिख रही है, हो सकता है कि इतनी क्लियर ना बनी हो सकता है कि आगे जाके बढ़ जाए, क्योंकि मैंने फ्री हैंड से बनाया ना, मैंने कौन सा नाप चुक करके बनाया, पर मान सकते हो ना इसको, पैरेलल दिख रही है। किसी को लग रहा है कि भाई इंटरसेक्ट करेंगे आगे चल के, तो थोड़ा बहुत चेंज करें, थोड़ा ऊपर कर दूं क्या इसको, अरे तो ठीक है, अभी ठीक है ना, अब ठीक है, बस ठीक है। जैसे वो दीवार में फोटो नहीं लगाते, देख 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 सेंटर है क्या, सेंटर है क्या, है ना, ओके लग ठीक है, ओके। बिल्कुल चीज को अपने को सीखना है, बिल्कुल कैजुअल होके सीखना है। ऐसे मत सोचो कि आई एम ए टीचर एंड यू आर माय स्टूडेंट्स, ऐसे अगर सोचोगे तो सीख नहीं पाओगे और अपने मन के क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे। बिल्कुल कैजुअल होके सीखना है। जैसे सपोज करो आपको गिटार सीखने जाना है कहीं, तो आप उसको टीचर स्टूडेंट समझ के थोड़ा ना सीखते हो, या डांस सीखने जाते होंगे आप लोग, डांस सीखने, सिंगिंग सीखने, या कुछ भी, स्विमिंग सीखने जाते होंगे, या कार ड्राइविंग करने जाते होंगे, तो उससे अपने मन के क्वेश्चंस खुल के कहते होंगे। तो इसको भी एक ऐसा टॉपिक मानो जो हमको सीखना है। तो जो भी सवाल होंगे पूछेंगे आप, ओके। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल खींच सकता हूं मैं, इसमें खींच देता हूं, ये रही मेरी ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो दो लाइंस को चीरती हुई जाती है, तो दोनों को चीर रही है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो दो अलग अलग पॉइंट पे करेगी। तो अच्छा, इनका थोड़ा सा नामकरण कर देता हूं मैं। देखो, पहली वाली लाइन को मैं ले लेता हूं, सॉरी, पहले वाली लाइन को मैं ले लेता हूं लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब इधर मैं मार्क कर देता हूं ए और इधर मैं मार्क कर देता हूं B, ताकि जब अपन एंगल बनाएंगे तो कुछ नाम तो पता चले, इस एंगल का नाम क्या है, कुछ पॉइंट्स मार्क होंगे तो नाम भी पता चलेगा। और इसको ले लेते हैं सी डी, सी एंड डी। हो सकता है कि आपकी बुक में ये नाम अलग हो, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ट्रांसवर्सल को भी एक नाम दे दें, तो ट्रांसवर्सल को नाम एक्स वाई दें। चलो ठीक है, शिवम कह रहा है एक्स वाई, तो इधर डाल देता हूं एक्स एंड नीचे डाल देता हूं वाई। क्या काम है तेरे को नाम से? काम पे ध्यान दे, नाम में क्या रखा है? ओके, एक्स वाई, ठीक है। अच्छा जी, ये एक्स वाई लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन, इस ए बी को और सी डी को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के भी नाम होने चाहिए ना, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो एक को ले लेते हैं पी, एक को ले लेते हैं पी और एक को ले लेते हैं पी के साथ वाई का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पी के साथ तो क्यू का ही होता है। हाँ बोल, पी के साथ क्यू का कॉम्बिनेशन होता है, पी के साथ वाई का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चार एंगल ऊपर बन रहे हैं, चार एंगल नीचे भी बन रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको अनोटेट करता हूं, यहाँ पे चार एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, चार यहाँ पे भी बन रहे हैं, एक दो, डन। कोई डाउट नहीं है किसी को? अब सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मुझे ये वाला एंगल बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? एंगल एक्स पी बी, ऐसे बोलूंगा। ऐसे मैं आठों में से कोई भी किसी भी एंगल का नाम रख सकता हूं। लेट्स से मुझे इस एंगल को बोलना है, नीचे वाले को, तो कैसे बोलूंगा? ए पी क्यू, ए पी क्यू भी बोल सकता हूं, या फिर ए पी वाई भी बोल सकता हूं। समझ आया? देखो, इस एंगल को मैं ए पी क्यू तक भी सीमित रख सकता हूं। इस वाले एक्स के ऊपर, एक्स का क्या लेना देना? बी इधर। बेटा कौन से नशे में खोए हुए? ये वाला एंगल देखना है मुझे, नीचे वाला, ये वाला एंगल किन दो रेस से बन रहा है? एक इस रेस से और एक इस रेस से। वहां कहां बी और एक्स पे जा रहा है? अगर ऊपर वाला एंगल चाहिए होता तो एक्स लेता ना मैं। नीचे वाला एंगल पूछ रहा हूं मैं, ये वाला एंगल को क्या नाम दोगे आप? ए पी क्यू, क्यू भी बोल सकते हो, या फिर नीचे तक भी आ सकते हो, ए पी वाई भी बोल सकते हो, एक ही बात है भाई। देखो, अगर एक एंगल है ऐसे, एक एंगल है ऐसे, तो ये वाला एंगल अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो भी एंगल तो वही रहेगा। तो अगर मैं क्यू से आगे वाई तक बढ़ा दूं तो भी एंगल तो वही माना जाएगा ना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक? अब सुन, तो इस तरीके से तीन तीन लेटर में अगर मैं इन सबके नाम बोलूंगा, और फिर अब इन चार का इन चार से रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा ना। बोलने में इतना टाइम लग रहा है, फिर मैं सोचूं अच्छा इसका इस एंगल से क्या कनेक्शन है, इसका इससे क्या कनेक्शन है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। तो हमारी सहूलियत के लिए, हम पहली बार सीख रहे हैं इस चीज को, इसलिए हमारी सहूलियत के लिए हम इन चार और इन चार एंगल्स के नाम कुछ शॉर्ट फॉर्म में या इजी लैंग्वेज में रख लेते हैं। इसको नाम में रख देता हूं 1 2 3 4, इसके नाम 5 6 7 8। अब जैसे मुझे ये वाला एंगल बोलना है, एंगल एक्स पी क्यू, तो मैं सिंपली बोल दूंगा एंगल 1। क्या बोल दूंगा? अभी जैसे मैंने नीचे वाला एंगल बताया था ए पी क्यू, उसको मैं क्या बोल दूंगा? एंगल 3। ठीक है, ताकि जब हम सीख रहे हैं तो हमको नाम बोलने में ज्यादा टाइम ना लगे, हम जो सीखने आए वो सीख जाएं। एक बार सीख जाएंगे उसके बाद तो अपन 3 लेटर में भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है इनकी जरूरत फिर बाद में हमको नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब मैं रिलेशन बताने वाला हूं इनका उनसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं और केवल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की बात करूं, तो ये चार एंगल बन रहे हैं, तो इन चार एंगल के बीच में वही कनेक्शन है जो अपन ने पहली एक्सरसाइज में सीखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर का रिलेशन। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का रिलेशन क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और लीनियर पेयर का रिलेशन क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180, एंगल 4 प्लस एंगल 1 भी 180। यानी कि जो लीनियर पेयर है, जो सेमी सर्किल पूरा करें, उनका सम कितना? 180।
और आमने सामने एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे, जिनको अपन कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली अगर ऊपर वाली लाइन भूल जाऊं और केवल नीचे के 4 एंगल्स को आपस में ही सॉल्व, देखो ऊपर वाले एंगल्स को आपस में ही सॉल्व कर लें, नीचे आए ही ना हम, तो ये पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास एक ही 2 ही लाइन होती थी, ठीक है। और सिमिलरली ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले के 4 एंगल सॉल्व करें, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से 6 की वैल्यू 8 के बराबर, एंगल 6 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर, एंगल 5 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर। और लीनियर पेयर से सॉल्व करें तो एंगल 5 और एंगल 6 का सम 180, एंगल 6 और एंगल 7 का सम 180, एंगल 7 और एंगल 8 का सम 180, और एंगल 8 और एंगल 5 का सम भी 180 डिग्री। तो ये तो था पिछली एक्सरसाइज का रिवीजन। तो अब मैं बताने वाला हूं इन चारों का उससे कनेक्शन या उन चारों का इससे कनेक्शन। इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है, मतलब मैं इन चारों को आपस में ही सॉल्व कर दूं, ऊपर ना लेके जाऊं, तो ये तो पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली इन चारों को भी मैं आपस में सॉल्व कर लूं, नीचे ना लेके जाऊं, ये भी पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन चारों का इन चारों से और इन चारों का इन चारों से कुछ सॉल्यूशन या कुछ रूल्स बताऊं, वो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे 2 नहीं 3 कैटेगरीज के एंगल्स निकलेंगे। कितनी कैटेगरीज के? 3 कैटेगरीज के एंगल्स निकलेंगे। पहली कैटेगरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या कहा मैंने? दूसरी कैटेगरी है अल्टरनेट एंगल्स, क्या कहा मैंने? और तीसरी कैटेगरी है अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड। तीसरी कैटेगरी क्या है? बोलो, पहली कैटेगरी क्या थी? पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। और ये जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, अभी बता देंगे, लिखूंगा तो याद हो जाएगा। पहली बार सुन रहे हो ना, इससे पहले सुनी थी ये सारी चीजें? ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्लास 10th में नहीं, 11th में नहीं, 12th में नहीं, जिंदगी भर काम आएगी। जिंदगी भर आप कुछ भी पढ़ाई करो, जब तक आप पढ़ाई करोगे इस चीज से बच नहीं सकते। जितना अच्छे से समझ सकते हो समझो। आज मैथ्स के अलावा भी ये काम आएगी, मैथ्स के अलावा भी कुछ भी पढ़ाई करोगे ना, तो ये इतनी बेसिक चीज है जो हमेशा आपको काम आएगी। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज कौन सी बनाई मैंने, बताई मैंने, बोल लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड। हाँ, उसके बारे में बताएंगे। वो उस तीसरी कैटेगरी के भी सब पार्ट्स हैं। अभी मैंने मेन कैटेगरी बताई है, तो मैं 3 कैटेगरीज के नाम लिख रहा हूं बेटा, इधर देखो। पहली कैटेगरी के नाम, अभी कुछ भी मत लिखना, केवल समझना अच्छे से। पहली कैटेगरी कौन सी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल और केवल समझने का काम करेंगे, ओके। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरी कैटेगरी क्या बताई मैंने, थोड़े स्पेस छोड़ देता हूं यहां से। दूसरी कैटेगरी कौन सी बताई मैंने? अल्टरनेट एंगल्स। एंड तीसरी कैटेगरी मैंने बताई अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पूरा नाम है उसका हाँ, तो अब बोल रहा हूं ना, अल्टरनेट। अभी तो बहुत सारी चीजें जो बोलनी है, कॉन्सेप्ट खत्म थोड़ा हो गया। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये 3 कैटेगरीज की हेडिंग आ गई, 3 तरह के एंगल्स की हेडिंग आ गई। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी एंड तीसरी। अब 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी उठानी है अपने को। स्टार्ट करें? रेडी? ठीक है, टेक ऑफ के लिए रेडी हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं पीछे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। रेडी हो? अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। ठीक है, मतलब अटेंशन, पे अटेंशन, इधर उधर की सारी बातें भूल जाओ। इतना अटेंटिव रहो कि बगल में आग भी लग जाए तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लगने दे, लगने दे, कोई बात नहीं, ये सीख के चलो, अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ सीख के तो गए। चलो इधर आओ, इधर आओ, अटेंटिव। तो पहली कैटेगरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग पता है किसी को? बताओ, अभी पता है? कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग होता है बराबर पायदान पे होना। क्या? वो जिस पायदान पर है मैं भी उस पायदान पर रहूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो 2 फैमिलीज हैं, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ। इस हस्बैंड वाइफ का एक बेटा और एक बेटी, भाई बहन। इस हस्बैंड वाइफ का भी एक बेटा और एक बेटी। तो अब जो इधर बेटा है
वो उधर उधर कौन से मेंबर के कोरस्पॉन्डिंग होगा, उधर भी जो बेटा है। बराबर पायदान वाले एलिमेंट सुनो, तो बेटा बेटे से दोस्ती रखेगा, बेटी बेटी से दोस्ती रखेगी, हस्बैंड 1 हस्बैंड 2 से दोस्ती रखेगा, वाइफ 1 वाइफ 2। तो ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो बराबर पायदान पे होते हैं। समझ गए? इधर का हस्बैंड ले लूं और इधर का बेटा ले लूं तो ये बराबर नहीं है, ये तो अलग पायदान पे हो गए ना। समझ गए? क्लियर है? तो ऐसे ही मैथ्स में चलेंगे हम, बराबर पायदान के एंगल्स ढूंढेंगे। मैं क्या आपको सिखा रहा हूं, इन 4 एंगल्स में और इन 4 एंगल्स में डिफरेंट रिलेशन सिखा रहा हूं। आप इन 4 एंगल्स को इनके पोजीशन के हिसाब से डिवाइड करो। तो देखो ध्यान से सुनना, लाइन से ऊपर केवल इन 4 एंगल्स को देखो। किन 4 एंगल्स को? ऊपर वाले 4 एंगल्स को देखो। लाइन से ऊपर, लाइन से नीचे, ट्रांसवर्सल से राइट, ट्रांसवर्सल से लेफ्ट, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। इन 4 को देखो, इन 4 को भूल जाओ। लाइन से ऊपर, लाइन से नीचे, ट्रांसवर्सल के राइट, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट। तो टेल मी एंगल 1 की क्या पोजीशन है? एंगल 1 क्या है? लाइन से ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट है। तो मैं क्या कह दूंगा? अपसाइड राइट। क्या कह दूंगा? इसकी पोजीशन अपसाइड है, राइट है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अपसाइड राइट। यू बोले तो अपसाइड, आर बोले तो राइट। एंगल 2 की पोजीशन बताओ। अपसाइड लेफ्ट। एंगल 2 की पोजीशन छोड़ दे, उसको छोड़ दे, इधर देख, गिर गई जो गिर गई, बिल्कुल पलक भी नहीं झपकानी है। अपसाइड लेफ्ट, एंगल 2 की पोजीशन अपसाइड लेफ्ट। समझ आ रहा है? ओके। एंगल 3 की पोजीशन बताओ। डाउनवर्ड, डाउन साइड लेफ्ट, डाउन साइड डीएल, डाउन साइड लेफ्ट। ओके, एक मिनट, डाउन साइड लेफ्ट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एंगल 4 की पोजीशन डाउन साइड राइट। कोई डाउट यहां तक? आप ऐसे मानते हो इन 4 एंगल्स, नीचे वाले 4 एंगल्स की पोजीशन भी ऐसे तय की जा सकती है? जैसे कि अब नीचे के 4 एंगल्स की पोजीशन तैयार कर रहे हो तो ऊपर वालों को भूल जाओ, अब नीचे पे आ जाओ। सो एंगल 5 की पोजीशन देखो, इस लाइन के ऊपर है और इसके राइट साइड है, तो अपसाइड राइट बोलो। इधर आ जाओ, एंगल 6 अपसाइड लेफ्ट, इसको बोलो डाउन साइड लेफ्ट, डाउन साइड लेफ्ट। और इसको बोलो, तो ऊपर वाले 4 एंगल्स को भी मैंने कुछ पायदान दे दिया, कुछ पोजीशन दे दी। जैसे उन फैमिली को दे दिया था ना मैंने पोजीशन, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी, इसको भी दे दी हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी। इसको भी मैंने राइट अपसाइड लेफ्ट, डाउन साइड राइट, डाउन साइड राइट, इसके पोजीशन के हिसाब से इनको भी दे दी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ढूंढो जो बराबर पायदान पर है। कौन कौन से हैं देखो, ऊपर वाले से 1, नीचे वाले से 5 में बराबर पोजीशन में। चेक करो, अपसाइड राइट। 4 वाला किससे कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? 8। सेकंड वाला किससे होगा? 3 वाला किससे होगा? ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बराबर पायदान पर हो और पैरेलल लाइंस में अगर ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या कहा मैंने? इक्वल होते, आपस में इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल 1 बराबर क्या आ जाएगा? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5। दूसरा बोलो, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का लॉजिक क्लियर? हम क्या सीख रहे थे? हम नीचे वाले 4 एंगल्स का ऊपर वाले 4 एंगल से कनेक्शन या रिलेशन सीख रहे थे। तो हमने क्या सीखा कि नीचे वाले 4 एंगल्स में जो सेम पोजीशन पर हैं ऊपर वाले से, वो दोनों बराबर निकलेंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं तो। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो भाई देखो, आप खुद सोचो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब तीसरी लाइन अगर इसको 60 डिग्री पे काट के गई तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो नीचे वाले को भी तो 60 डिग्री पे ही काट के जाएगी भाई, लाइंस ही पैरेलल है। तो ऊपर अगर 60 डिग्री पे काट के गई तो नीचे भी 60 डिग्री पे काटे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। सेकंड कैटेगरी क्या आ रही है बताओ? नीचे से ऊपर देख लो या ऊपर से नीचे देख लो, कैसे भी देख लो, ठीक है। अब आ जाओ अल्टरनेट एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होते थे? बराबर पायदान पे होने वाले एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? जिसमें सेट बनता है, नहीं, अच्छा जेड बनता है, जिसमें जेड बनता है वो तो एक याद करने की टेक्निक हो गई। अभी मीनिंग पे आते हैं। वो जो बनता है वो आप सही कह रहे हो, टेक्निक से याद कर सकते हो, बट एक बार मीनिंग पे आते हैं।
अल्टरनेट मतलब टेढ़े, इधर राइट तो इधर लेफ्ट, इधर लेफ्ट तो इधर राइट, यानी अपोजिट, उल्टे। कॉरस्पॉन्डिंग बराबर पायदान, अल्टरनेट उल्टे पायदान। इधर हस्बैंड ले लिया तो इधर क्या लूं? नहीं, बेटी। देखो इधर बड़े लिए तो इधर बच्चे भी लेने पड़ेंगे ना, और इधर मेल लिया तो इधर फीमेल भी लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, एग्जैक्ट अल्टरनेट चाहिए, एग्जैक्ट अपोजिट चाहिए। तो हस्बैंड बेटी, वाइफ बेटा, इधर वाला बेटा, उधर वाली वाइफ, और इधर वाली बेटी, उधर वाला हस्बैंड। हर लिहाज से उल्टा चाहिए, हर लिहाज से। तो हर लिहाज से उल्टे यहाँ पे बना सकते हो आप, बना सकते हो। देखो सब लोग सुनो, एंगल 1 का एग्जैक्ट उल्टा चाहिए। क्या कहा मैंने? एंगल 1 का एग्जैक्ट, एंगल 1 क्या है? अपसाइड राइट। क्या है? खुद सोचना आप, अपसाइड का उल्टा डाउन साइड, और राइट का उल्टा। तो नीचे डीएल का है, ये रहा, सो का उल्टा कौन होगा? 7। ये कैटेगरी ऑफ एंगल्स को कहते हैं अपन अल्टरनेट एग्जैक्ट उल्टा हो जाए। क्या हो जाए? एग्जैक्ट। तो अब आप उल्टे एंगल्स पता कर सकते हो। देखो पूरा उल्टा करना है, अपसाइड का भी उल्टा करना है, राइट का भी उल्टा करना है, दोनों चीज का उल्टा करना है, ठीक है। सो 1 का अल्टरनेट एंगल्स होगा 7, 2 का अल्टरनेट एंगल होगा 8। समझ आ रहा है? देखो 1 और 2 लाइन से ऊपर है तो नीचे कैटेगरी में लाइन से नीचे वाले लो। 1 राइट साइड में है तो 1 का उल्टा लेफ्ट साइड वाला आएगा 7, और 2 लेफ्ट साइड है तो इसका उल्टा 8 राइट साइड वाला आएगा। सो एंगल 1 का अल्टरनेट कौन बनेगा? एंगल 7 बनेगा। एंगल 2 का अल्टरनेट कौन बनेगा? एंगल 8 बनेगा। अच्छा, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे ना, वैसे अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल 1 की वैल्यू एंगल 7 से मैच करेगी एग्जैक्ट। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 2 का उल्टा एंगल कौन है? 8। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब नीचे भी तो आओ, 3 का उल्टा बताओ। सो 3 है डाउन साइड तो नीचे अप साइड, ये है लेफ्ट तो ये राइट, तो इसका उल्टा ये बनेगा। देखो डाउन का उल्टा अप, लेफ्ट का उल्टा राइट, और इसका उल्टा बताओ 4 का उल्टा ये बनेगा, क्योंकि डाउन का उल्टा अप और लेफ्ट, राइट का उल्टा लेफ्ट। सो एंगल 3 एंगल 5 के साथ अल्टरनेट एंगल का पेयर बनाएगा, एंगल 4 एंगल 6 के साथ अल्टरनेट एंगल का पेयर बनाएगा। तो अल्टरनेट एंगल्स तो बराबर होते हैं ना। सो ये एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के। और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? तो इधर भी 8 एंगल्स का रिलेशन मिल रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट से, और इधर अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन मिल रहा है आपस में अल्टरनेट एंगल्स के रिलेशन से। अब एक तीसरी कैटेगरी और है। वैसे इस कैटेगरी को ज्यादा हम भाव नहीं देते, कहने का मतलब है कि अगर ये दो कैटेगरी से आती है ना तो आधे से ज्यादा, या यूं कहूं 99% क्वेश्चन तो इन दोनों कैटेगरी से सॉल्व हो जाते हैं। बट 1% बच गया ना। अब कोई बच्चा होता है ना कि सर मुझे तो पूरा ही पढ़ना है, मैं तो 1 नंबर भी ना कटने दूं, तो स्पेशली उसके लिए कैटेगरी है। वैसे देखो सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांस। अब सुनो, अल्टरनेट एंगल्स यहां भी थे, अल्टरनेट एंगल्स यहां भी हैं, सेम टू सेम। फर्क क्या है? ये चीज सर वहां पे नहीं लिखी हुई, ये चीज नहीं लिखी हुई। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड रहना है। अब ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड, यानी लेफ्ट टू लेफ्ट ही चलना है और राइट टू राइट ही चलना है। जो आप अल्टरनेट एंगल्स में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर रहे थे वो मत करो, बस उल्टा करो, अपसाइड डाउन साइड, राइट लेफ्ट का उल्टा मत करो। क्या कहा मैंने? देखो अल्टरनेट में तो कायदे से दोनों चीजें उल्टी होती हैं, अपसाइड का डाउन साइड, डाउन साइड का अपसाइड, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, दोनों चीजें उल्टी होती हैं। बट इस कैटेगरी में हम अल्टरनेट ले रहे हैं, ये आर यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है, अल्टरनेट ले रहे हैं और सेम साइड में ले रहे हैं, सेम साइड में ले रहे हैं। दैट मींस अपसाइड का डाउन साइड होगा, डाउन साइड का अपसाइड भी होगा, पर राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का राइट नहीं होगा, क्योंकि सेम कह रहा है। तो पहले डिसाइड करें कि इसका किससे पेयर बनेगा। तो देखो भैया, एंगल 1 का इस नीचे वाले 4 एंगल्स में से किससे पेयर बनेगा चेक करो। सो एंगल 1 अपसाइड है, एंगल अपसाइड है, तो नीचे डाउन साइड तो चाहिए अपने को, और डाउन साइड में राइट का राइट ही चाहिए, राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का राइट। तो 1 का 5 कैसे क्यों बनेगा? अपसाइड का डाउन साइड चाहिए, इधर देखो, फिर से देखो, इधर पहले 1 का किससे बन रहा था? 7 से,
तो 1 और 7 तो ट्रांसवर्सल के इर्द गिर्द थे ना, लेफ्ट राइट। अब आपको ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे ही रहना है, इर्द गिर्द नहीं जाना। तो जब आप 1 से 7 जा रहे थे, आप 1 से 8 पे ही रह जाओ। मतलब ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल्स राइट साइड होने चाहिए या दोनों एंगल्स लेफ्ट साइड होने चाहिए। सो टेल मी 1 का किससे रिलेशन होगा? 1 का होगा 8 से, सिमिलरली 2 का होगा 7 से, सिमिलरली 4 का होगा 5 से, और 3 का होगा 6 से। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी बनी, इस कैटेगरी को क्या कहते हैं हम? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। समझ आया? अच्छे से समझ आया? अब सुनना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल थे। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि हरगिज आप खुद सोचो 1 7 के इक्वल है तो 1 8 के इक्वल कैसे होगा भाई? अगर 1 7 के इक्वल आ चुका है ना, देखो यहाँ पे आ चुका है, तो अब 1 8 के इक्वल हो सकता है क्या? फिर तो 7 और 8 भी इक्वल हो गए, फिर तो सारे इक्वल हो गए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब सुनो, यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ पे इक्वालिटी नहीं चलेगी, यहाँ पे ये एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अब कौन बताएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180, जिनका सम 180 डिग्री आता है। जिनका सम क्या आता है? 180। जैसे 40 डिग्री और 140 डिग्री का सम 180 आता है, तो मैं कह दूंगा 40 डिग्री 140 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फाइन, ठीक है। तो पहले तो बताओ कनेक्शन किसका किससे बना? 1 का 8 के साथ, तो एंगल 1 और एंगल 8 का सम 180 आएगा, आएगा। देन आ जाओ, 2 का किससे बना? 7 से, सो एंगल 2 और एंगल 7 का सम 180 आएगा, आएगा। 3 का किससे कनेक्शन बना? 6 से, सो एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और 4 का किससे बना? सो एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी क्या आएगा? ठीक है, तो वो एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हैं, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल नहीं है। क्या है? सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ो तो 180 मिलने वाला। इधर से तो क्या होगा, अगर एंगल 1 पता है तो एंगल 5 जस्ट उसके बराबर कर दो। जैसे मुझे किसी ने कह दिया एंगल 1 30 डिग्री है, तो एंगल 5 भी कर दो सर, वो भी 30 डिग्री। किसी ने कह दिया एंगल 2 60 डिग्री है, तो एंगल 6 भी 60 डिग्री है। यहाँ तो एग्जैक्ट बराबर होगा, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। अगर किसी ने कहा ना एंगल 1 30 डिग्री है, तो एंगल 8 30 डिग्री नहीं होगा, 180 में से घटाने से मिलेगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है? अगर एक गिवन है तो दूसरे को 180 से घटाने से मिलेगा। ऊपर के दो में तो एग्जैक्टली इक्वल होगा, यहाँ पे 180 से घटाने से मिलेगा। तो दो ही तरह के रिलेशन होते हैं, या तो इक्वालिटी का रिलेशन या सप्लीमेंट्री होने का रिलेशन। और कैटेगरीज कितनी बनती है हमारे पास? 3 कैटेगरीज बनती हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछें, बोलो। कोई परेशानी? कोई सर्दी जुकाम? नो? हाँ बोलो अवधि। एक मिनट, अवधि दोनों में से कौन है? हाँ बोलो अवधि। अल्टरनेटिव नहीं है, पहले तो अल्टरनेट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव एंड अल्टरनेट। अल्टरनेटिव पता है क्या होता है? टेल मी व्हाट इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। जैसे कहते हैं ना मेरे पास 2 अल्टरनेटिव्स हैं, दैट मींस मेरे पास 2 ऑप्शन है। अल्टरनेटिव इज a noun, alternate is an adjective. You can come to the grammar classes if you want. Okay, so alternative नहीं है, क्या है? alternate. हाँ अब बोलो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ खड़ा हो जा, कुछ भी नहीं हो। हाँ हाँ, 2 एंगल्स का सम अगर 180 है तो उसको अपन लीनियर पेयर कह सकते हैं। लेकिन लीनियर पेयर में एक चीज होती है, लीनियर पेयर जब बनेगा, लीनियर पेयर जब बनेगा तो लीनियर पेयर में ये चारों का चारों से ही कनेक्शन रहेगा, ऊपर वालों से कनेक्शन नहीं रहेगा। और यहाँ पे नीचे का ऊपर से कनेक्शन है हर जगह। चेक करो, एंगल 1 अगर ऊपर वाला है तो एंगल 5 नीचे वाला है। चेक करो, एंगल 2 अगर ऊपर वाला है तो एंगल 6, एंगल 3 ऊपर वाला है तो एंगल 7, एंगल 4 ऊपर वाला, एंगल 8 नीचे वाला। इधर भी आ जाओ, एंगल 1 ऊपर वाला, एंगल 8 नीचे वाला। सो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर ऐसा होता है कि ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं। तो ये दोनों तो एक ही 4 कैटेगरी में से एंगल्स लिए गए ना, तो उसको मैं 180 डिग्री सम होगा, लेकिन मैं उसको लीनियर पेयर नहीं लिख सकता हूं। उसको तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हाँ, आप 1 + 2 का सम 180 कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? 1 + 2 का सम 180 कर रहे हो, फिर आप लीनियर पेयर लिखो।
आप 1+4 का सम 180 कर लो, आप 4+3 का कर लो, 3+2 का कर लो। सिमिलरली नीचे के 4 में कर लो, 6+5 का कर लो, 8 का कर लो, 8+7 का कर लो, 7। इन सारे चीजों में आप लीनियर पेयर रीजंस डाल सकते हो। पर कभी भी आप एक एंगल किस कैटेगरी का और एक एंगल ऊपर की कैटेगरी का लें तो आप लीनियर पेयर या वर्टिकल या अपोजिट एंगल जो अपन ने पिछले एक्सरसाइज में जीता है वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। इन दोनों से कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर? तनिष पूछो। क्लियर? एनी अदर डाउट और क्वेरी इफ यू वांट टू आस्क? नथिंग? समझ आया? ओके। अब किसी किसी बुक्स में अल्टरनेट एंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट। यही पूछ रहा था कोई बच्चा यहाँ पे, इंटीरियर और अल्ट। तो देखो, जो अंदर से अंदर है वो तो इंटीरियर है और जो बाहर से बाहर है वो, चेक करो स्क्रीन पे देखो, 1 और 7 एक्सटीरियर माने जाएंगे, 1 ऊपर 7 नीचे, तो ये बाहर के हैं। 1 ऊपर, देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो, ये जो एंगल्स है ना ये इंटीरियर एंगल्स हैं, 4 3 6 5 ये इंटीरियर है, और 1 2 8 7 ये क्या है, एक्सटीरियर है। तो जहां इंटीरियर का इंटीरियर से कनेक्शन है वो इंटीरियर वाली कैटेगरी हो जाएगी, जहां एक्सटीरियर का एक्सटीरियर से कनेक्शन है वो एक्सटीरियर। तो डिफरेंस तो कुछ ही नहीं है, बराबर तो इंटीरियर वाले भी हैं, बराबर तो एक्सटीरियर वाले भी हैं, तो आपको स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं है कि ये अल्टरनेट में ये इंटीरियर कैटेगरी वाले हैं या एक्सटीरियर कैटेगरी। आप सिंपली बस अल्टरनेट एंगल्स लिखो और मजे करो, ठीक है। फिर भी अगर आप डिवाइड करो तो देखो 1 और 7, और देखो 1 और 7 एक्सटीरियर है, सिमिलरली 2 और 8 भी एक्सटीरियर। तो ये दो कैटेगरी एक्सटीरियर है, ये वाली दो कैटेगरी क्या है, एक्सटीरियर। इनको अपन लिखते हैं, पूरा नाम बताऊं तो इनको लिखते हैं अपन एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स। आपने ये सुना होगा शायद, स्कूल में बताया होगा, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स। और 3 और 5 अंदर से अंदर, और 4 और 6 अंदर से अंदर, तो इनको कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इन दोनों को क्या कहते हैं, इंटीरियर अपोजिट। ठीक है क्या, अभी क्लियर है क्या? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं कि ये सप्लीमेंट, वहां से हटा दिया, ठीक है क्लियर। लेकिन मेरे को पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स, आप तो सिंपली लिख लो अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि इक्वल तो अगर रूल्स अलग अलग होते, मान लो एक्सटीरियर के रूल्स अलग होते हैं और इंटीरियर के रूल्स अलग होते हैं, ऐसा होता कि सर इंटीरियर तो इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, या ऐसा होता है एक्सटीरियर इक्वल होते हैं और इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, तो मैं अलग अलग नाम लिखता। पर वो भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो क्यों लिखूं अलग अलग नाम, मैं सिंपली लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल। हाँ, अल्टरनेट एंगल से भी मार्क्स मिलेंगे, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सिंपली राइट डाउन अल्टरनेट एंगल्स, दैट्स इट। पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, इंटीरियर, हाँ इंटीरियर एक्सटीरियर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली अल्टरनेट एंगल्स की कैटेगरी के एंगल से ये लिख के छोड़ सकते हैं। भाई किसी ने कहा एंगल 260 डिग्री है, एंगल 8 बताओ, तो आप कह दोगे एंगल 260 है तो एंगल 8 भी 60 है, रीजन डाल दोगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। पूरा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सिंपली यू कैन राइट डाउन क्या है ये, अल्टरनेट। चलो समझ आया। सो ये कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है पूरा एक एक कण एक एक एलिमेंट, तो ये मान के चलो जिंदगी सफल हो जाएगी, ठीक है। अगली एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी उसके बाद, अरे जिंदगी में ये बहुत जगह काम आएगा। और ये जो बच्चे ने यहाँ पे इसको हल्के में ले लिया ना, आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जो क्लियर नहीं होते बच्चों से, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे वापस ये सीखने आते हैं 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, तो आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। वो 9th क्लास के बच्चों के साथ लिटरली बैठते हैं, होने में 7th क्लास सुनो, बट इतना डिटेल में 9th में आया है, इतना डिटेल में ये 7th में नहीं आया था जितना अभी 9th में। ओके, तो अब आप इन सबको नोट डाउन करें और फिर एक्सरसाइज कल अपन स्टार्ट करें। देखो मेरी बात सुनो, ये फिगर पहले सेंटर पे ड्रॉ करना, ऐसे मैंने तो साइड में इसलिए लिखा था ताकि मैं इधर से देख के इधर बता सकूं, ठीक है ना। आप बिल्कुल सेंटर पे ड्रॉ करना है फिगर, और उसके नीचे फिर पहली कैटेगरी, उसके नीचे दूसरी कैटेगरी, उसके नीचे तीसरी कैटेगरी। नोट डाउन करो, स्टार्ट नोटिंग इट आउट। कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क। हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन 2 से ज्यादा को भी काट सकती है। फिर जैसे ये कनेक्शन है ना, ऐसे और कनेक्शन भी हो जाएंगे, पहली 4 का नीचे वाली 4 से, उसके नीचे वाली 4 का उसके नीचे वाली 4 से, और इस नीचे वाली 4 का पहले नीचे ऊपर वाली 4 से भी कनेक्शन हो जाएगा, तो वो तो बढ़ते जाएंगे। मेन कनेक्शन ये है जितने भी लाइंस को काटे हम
आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा कुछ डेफिनेशन तो लिखो, रुको एक मिनट रुको, आपने हेडिंग डाल ली क्या? ठीक है, ये बनाया होगा ना अभी, तो ऐसा ही बनाया होगा ना, कोई बात नहीं, चलो बनाओ एक बार ये फिगर बनाओ, जस्ट ये वाला फिगर बनाओ सेंटर पे, और बन जाए तो मुझे बताओ। ये फिगर बनाओ सेंटर पे एंड देन बन जाए तो मुझे बताइए। लिखने के लिए मुंह से आवाज निकलने की जरूरत होती है क्या? मुंह से लिखते हो क्या? कभी कभी मुंह से लिखते हो जब हाथों का उपवास होता है? मैं शांति दे दूंगा तेरे को, चुप करके लिख ले। वैसे तो मैं बच्चों के साथ दोस्तों की तरह पेश आता हूँ, पर कभी कभी मेरे अंदर का अध्यापक जाग जाता है, खूंखार अध्यापक, ठीक है ना? तो कोशिश करो उसको सोए रहने दो अंदर ही। नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, शोपीस है तो उतारना तो सब कुछ है। आपने ये लिख लिया क्या, ये बना लिया क्या फिगर? तो वेट करो, फिगर बनाकर सब लोग वेट करो और सबका हो जाए फिगर बनाने तक का काम, तो फिर मुझे बताओ। पहले अपन कुछ डेफिनेशंस लिखकर उसके बाद फिर ये चीजें लिखेंगे। फिगर ड्रॉन, हाँ तभी तो आप समझोगे आगे चल के। भाई आप क्वेश्चन में बगैर लिखना है कि UL URDR, लेकिन अभी आप समझने के लिए तो लिख लो, शॉर्ट में ही लिख लो जैसे। पानी पिलो, फिर टाइम भी हो रहा है, फटाफट करो। ओके, ये लिख लिया आपने, फिगर ड्रॉ हो गया, मतलब फिगर ड्रॉ हो गया सबका। अब आपने एक डेफिनेशन लिखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है। फिगर के बाद आप ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल अलग अलग होती हैं यार। हाँ, तो आप फिर इसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन की, पढ़ के बताता हूं मैं। व्हेन a line intersects two parallel lines at two distinct points, then the line is called ट्रांसवर्सल लाइन। कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो पूछेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। किसके बाद? टू के, अच्छा, टू डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। भाई दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे कर रही है ना भाई, सेम पॉइंट पे तो ना कर रही है। ये इसका इंटरसेक्शन अलग पॉइंट पे हो रहा है और इसका इंटरसेक्शन अलग पॉइंट। सो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग दो पॉइंट्स पे अगर एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को काट रही है तो वो काटने वाली लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हुआ संयम? या तो यहां तक नोट डाउन हो गया सर। ठीक है, डन। या तो मैंने तेरा टीपा होगा या तूने मेरा टीपा होगा। हाँ तो मैंने टीपा होगा, तू तो कहां से करेगा? मैंने टीपा होगा शायद तेरा। चलो आगे चलते हैं, आगे लिखो। अब अपन ने जो लाइंस बनाई है AB और CD बनाई है, देखो AB और CD बनाई है, तो आप लिखो हेयर AB। अच्छा पैरेलल का साइन ये होता है, बताना भूल गया मैं। दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस तरीके से उसको लिखते हैं, पैरेलल। हेयर AB इज पैरेलल टू CD एंड XY
एंड एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल लाइन, नहीं करेंगे वीडियो से, हाँ तो ठीक है, उसकी वो संभाल लेगा। एंड एक्स वाई, कल से आप दोनों अलग अलग बैठोगे, एक पूर्व में तो दूसरा पश्चिम में, बिल्कुल अल्टरनेट बैठोगे, जो भी सिखाया ना, अप साइड तो डाउन साइड, राइट तो लेफ्ट, मतलब एक अगर इस कोने में है तो दूसरा इस कोने में, राइट का लेफ्ट, ऊपर का अप का डाउन, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल लाइन। यहां तक हो गया, ठीक है। हाँ, अब एक्स वाई जो है ए बी को तो पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स वाई इंटरसेक्ट ए बी एट पी, और सी डी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी एट क्यू। समझ आ गया, यहां तक लिख लिया आपने। अब अपन कैटेगरीज लिखना स्टार्ट करें। हाँ, यहां तक हो गया सबका। इसके नीचे का उधर से नोट करना, यहां से मत कर देना, क्योंकि हो सकता है कि हमने 1 2 3 4 हमने हमारे फिगर में अलग नोट डाउन किया, उन्होंने अलग नोट डाउन किया, तो मिसमैच हो जाएगा ना। तो यहां तक लिखो बस, यहां तक लिख के बताओ तो फिर आगे। हाँ, यहां तक लिख लिया इस ब्लू लाइन के ऊपर ऊपर तक, एट पी एंड सी डी एट क्यू, एंड सी डी एट, क्या हुआ? ओके डन, चलो कर दूं डिलीट, मतलब डिलीट क्या, वहां चले हम। अब कैटेगरीज लिखना शुरू कर दो, कैटेगरीज आप वहां से लिखो, हमने जो शीट्स बनाई है वहां से। सो पहली कैटेगरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहली कैटेगरी है, और उसके आगे आप हल्का सा ऐसे मार्क कर देना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और यहाँ पे लिख लो 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमने फिगर के अकॉर्डिंग मार्क किए हैं। कर क्या रहे हो भाई, खड़े हो दोनों, खड़े हो दोनों, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, बिछड़ जाओ, तू उधर, तू उस गेट पे जा, तू उस गेट पे पहुंच जल्दी। कल से मत बैठना इसके पास, अगर तेरे को सजा मिल रही है इसके पास बैठने की, कल से मत बैठ, उधर बैठ जा। हाँ जा, और आप इस गेट के पास आ जाओ। चलो यहीं खड़े रहो, लिखो। कुछ भी क्यों कर रहे थे, बाकी सब तो नहीं करते हैं, बैठने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद सेकंड कैटेगरी है, बेटा जितना तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तुम ही लेट हो रहे हो, मेरे पास तो खूब टाइम है, तो 12 बजे तक पढ़ा दूंगा रात में। जल्दी करो और जल्दी जाओ मेरी तरफ से तो। खड़े खड़े ही लिखेगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, 1 = 7, 2 = 8, 3 = 5 एंड 4 = 6। अच्छा ये दिख रहा है ना आपको, जिसमें से ये ऊपर वाली 2 कैटेगरी के नाम क्या है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। वहां पे स्पेस की थोड़ी कमी थी तो टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं थोड़े अक्षर, आप सीधे ही लिखना, ऐसे नहीं सर ने ऐसे लहराते हुए लिखे तो मैं भी लहराते हुए लिखूं, कॉपी पेस्ट मत मारना, नकल में अकल का इस्तेमाल करना, तो नकल में अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। बताओ कौन है जो नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं करता है, कौन सा प्राणी है? नहीं पता आपको, सही में नहीं पता? बंदर। कभी बंदर को नकल करते हुए देखा है? एक वो टोपी वाली स्टोरी सुनी होगी ना, वो अपनी टोपी फेंकते हैं सारे अपनी टोपी। तो अगर आप नकल में अकल का इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करें तो आप क्या कहलाएंगे, बंदर और बंदरियां, ठीक है। सो वो मत कहलाओ। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, and the last category is alternate angles on the same side of transverse। सक्षम, अब अगला तेरा नंबर है, बहुत बोलता है तू भी। ये संयम, जाने के लिए नहीं कहा मैंने, हो जाए एक बार, रुक जाओ।
अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की कैटेगरीज है ये, और ये कैटेगरी भी क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है। क्या होती है? सर तो बहुत पहले हो गए। अरे सर होता ये काम अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, हो गया। हाँ लिख लिख लिख। वीडियोस मिल रही है सबको? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाओ। बैठो, सुन लो वो सुन। अरे बैठ, अब 1 घंटा रुकेगा तू। पनिशमेंट है आज तेरा, घर पे मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ, गाड़ी सीखनी है तेरे को? गाड़ी पापा को हम पहुंचा देंगे। हाँ, क्या कह रहा था मैं? कुछ बच्चों की डिमांड है चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाएं। तो बेटा मेरे को मिनिमम 10 स्टूडेंट्स चाहिए जो चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना चाहे। मैं उनका बैच सेपरेट कर दूंगा, मतलब इस 9th के बैच को मैं 2 बैचेस में तोड़ दूंगा। एक तो जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, लेकिन उसमें नया बैच बनाने के लिए कुछ बच्चे चाहिए होंगे। ऐसा नहीं कि सर 2 ही बच्चे हैं, तो अब 2 बच्चों के लिए तो बैच बनेगा नहीं, समझ गए? ठीक है, अब क्या होगा उनके साथ, क्या होगा, उनको भी कवर कराएंगे हम, उनको भी कवर करवाएंगे, पर उनको एक्स्ट्रा डेज में आना पड़ेगा, लाइक सैटरडेज एंड संडेज। ठीक है, तो उनको उस वाले पोर्शन में अपन कवर कराएंगे। और अगर 10-12 बच्चे हो जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरे को अपने नाम लिखवा देना। अब ऐसा नहीं है जो पुराने बच्चे हैं वही अपना नाम फिर से लिखवा दें, उनका तो हो गया 1 2 3 4 चैप्टर, है ना। जो न्यू अभी अटेंड कर रहे हैं, अरे रुक तो जाओ, देख तो लें, इसके बाद कुछ है क्या? यहां तक हो गया नोट डाउन? तीनों कैटेगरीज नोट डाउन हो गई। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, अल्टरनेट ऑन द सेम साइड, खत्म, क्लोज। ठीक है, तो कल से अपन एक्सरसाइज करेंगे 6.2 की। ओके, क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।